भगवान प्रजापति ब्रह्मा ने जो परंपरा से सूर्य का स्तोत्र का उपदेश किया है, उस भगवान सूर्य के स्तोत्र का उपदेश करते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य ही समस्त अन्नादि के देने वाले हैं। सूर्य से ही बादल होते हैं, वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के पालक पोषक संहारक भगवान आदित्य हैं। पितैष सर्वभूतानां तस्मात् तं शरणं व्रज एवं भानुमयं हिन्नं भूतानां प्राणधारणम। प्राणी अन्नमय है और अन्न भानुमय है, सूर्यमय है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के पिता के समान भगवान सूर्य हैं। सनातन धर्म में सूर्य की उपासना को अत्यंत आवश्यक माना गया है। हर हिंदू मात्र को स्नान करके सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए। द्विजाति को तो विधिवत यज्ञोपवीतधारी द्विजातियों को तो विधिवत संध्या वंदन में सूर्यार्घ और सूर्योपस्थान करना चाहिए। जो द्विजाति से इतर हैं उन स्त्री और चतुर्थ वर्ण के लोगों को भी आमंत्रक सूर्यार्घ देना चाहिए, किंतु सूर्य को जल अर्पित अवश्य ही करना चाहिए। सूर्य की उपासना आवश्यक है। यह प्रत्यक्ष परमात्मा है, भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। बड़ा सुंदर स्तोत्र है। इसमें भगवान सूर्य के 108 नाम हैं। अलग अलग नामों की व्याख्या तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा विचार है कि इस पवित्र ग्रंथ के पारायण के समय, कथा के समय कम से कम इन पवित्र नामों का उच्चारण हम कर लें। उच्चारण करने से हमारी वाणी पवित्र होगी और जो पुण्य हमें मिलेगा वही पुण्य सुनने वालों को भी मिलेगा, क्योंकि वे भगवान के पवित्र 108 नामों को सुनेंगे। धौम्य उवाचो सूर्योरिमा भगस्पष्टा पूषारकस्य सविता रविः गवस्तिमान यः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्या पश्च तेजस्य खम्बायुष परायणम सोमो बृहस्पति शुक्रो बुधोंगारक एव च इंद्रो वेश्वान युक्तांशु सौरी शनिश्रा ब्रह्मा विष्णुस्य रुद्रस्य स्कंदो वै वरुणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्निरेन्द्रश्चेषां पतिः धर्मध्वजो वेदकृता वेदांगो वेदवाहना कृतं त्रेता द्वापरश्च क्रैः सर्वमलाश्रयः कला काष्ठा मुहूर्तसो क्षपायामस्त्राक्षणः संवत्सर करो स्वत्था कालचक्रो विभावशु पुरुषाः शाश्वतो योगी व्यक्ता व्यक्त सनातनः कालाध्यक्षा प्रजाध्यक्षा विश्वकर्मा तमोनुदा वरुणः सागरोंशुश्च जीमूतो जीवनोरुहा भूताश्रयो भूतपति सर्वलोक नमस्कृता सृष्टा संवर्तको वन्नी सर्वस्यादरलोलुपः अनंतः कपिलो भानु कामतः सर्वतोमुखा जयो विलास विशालो वरदः सर्वधातुर्निषेचिता मनस्सुपर्णो भूतादि शीघ्रदा प्राणधारणम धन्वंतरिर्धूमे केतुरा देवोदिते सुधा द्वात्सात्मारविंदाक्षा पिता माता पितामहा स्वर्गद्वारम प्रजाद्वारम मोक्षद्वारम त्रिविष्टुपम देहकर्ता प्रशांतात्मा विश्वात्मा विशुद्धोमुखा चराचरात्मा सूक्षात्मा मैत्रेय करुणान्विता एतद्वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामित तेजसा नामाष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा। ये 108 नाम हैं भगवान सूर्य के। ब्रह्मा जी ने इनका उपदेश किया है। सूर्योदय के समय एकाग्र चित्त होकर के इन 108 नामों का जो पाठ करता है वह स्त्री पुत्र धन रत्न राशि से युक्त हो जाता है। एक और बड़ी विशेष फलश्रुति लिखी है, नित्य स्तोत्र का सूर्योदय के समय सूर्य दर्शन करते हुए पाठ करने वाले को अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हो आती है। वो पूर्व जन्म में क्या था, धैर्य और उत्तम बुद्धि भी उसे प्राप्त हो जाती है, स्मरण शक्ति भी उसे प्राप्त हो जाती है। ये वन पर्व के अंतर्गत तीसरे अध्याय में श्लोक संख्या 16 से लेकर 28 तक है। ये बड़ा छोटा सा श्लोक स्तोत्र है। इसके पाठ की बड़ी भारी महिमा है। जो मानव स्नान करके शुद्ध चित्त होकर भगवान सूर्य के स्तोत्र का कीर्तन करता है वह सद्यः बड़े से बड़े संकटों से मुक्त हो जाता है और मन चाहे पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। कथनचित निष्काम भाव से करे तो वह संसार चक्र से छूटकर मुक्ति का भागी होता है, संसार चक्र से छूट जाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी